अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग वर्क परमिट रिसीवर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरब में वर्क परमिट रिसीवर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। व्हाट ईश्वर विल चेक बिफोर इशूइंग परमिट फॉर क्रेन लिफ्टिंग। ईश्वर किन चीज़ों को चेक करता है क्रेन लिफ्टिंग का परमिट इशू करने से पहले। फर्स्ट, फिजिकल कंडीशन ऑफ लिफ्टिंग गियर। फिजिकल जो कंडीशन है लिफ्टिंग गियर का वो कैसा है। क्रेन चेकलिस्ट अवेलेबल है या नहीं है। सर्टिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर एंड रिगर। जो ऑपरेटर है या फिर रिगर है उसका सर्टिफिकेशन वैलिड है या नहीं है, वो ऑथराइज है या नहीं है। ऑल ऑफ दी अबव। तो क्रेन लिफ्टिंग परमिट इशू करने से पहले ईश्वर ये सारी चीज चेक करता है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। At what depth of excavation confined space entry permit require start? कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट कब रिक्वायर होता है, जब एक्सकेवेशन का गहराई कितना होता है तो कन्फाइंड स्पेस का परमिट रिक्वायर होता है। 4 मीटर, 1.2 मीटर, 2.2 मीटर, 1.5 मीटर। तो कोई भी एक्सकेवेशन की गहराई 1.2 मीटर से गहरा होता है तो उसको कन्फाइंड स्पेस कंसीडर किया जाता है। What is required distance for a scaffold base from the edge of excavation? जो excavation से scaffolding का base कितना दूर होना चाहिए। Height of scaffold into depth of the excavation 2.6 meter into depth of the excavation 1.5 meter into depth of the excavation 1 meter into depth of the excavation। तो स्काफोल्डिंग का जो बेस है वो एक्सकेवेशन से 1.5 टाइम्स दूर होना चाहिए एक्सकेवेशन के गहराई से। तो आंसर इज 1.5 टाइम्स इनटू डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन। मोटर व्हीकल एंड हैवी इक्विपमेंट शॉल बी कीप्ड अवे फ्रॉम द एज ऑफ एक्सकेवेशन। जो मोटर व्हीकल्स होता है या फिर हैवी इक्विपमेंट है वो एक्सकेवेशन से कितना दूर होना चाहिए। 1.5 times into depth of the excavation 2 meter or depth of the excavation 1.8 meter and 3 meter। तो 1.5 times depth of the excavation जो मोटर व्हीकल है वो दूर होना चाहिए। What is the requirement of distance for crane from edge of excavation? Crane is not allowed to operate within। कौन सा ऐसा डिस्टेंस एक्सकेवेशन का जो क्रेन अलाउड नहीं होता ऑपरेट करने के लिए एक्सकेवेशन के पास। Depth of the excavation for type A soil 2 times the depth of the excavation of type B soil and C soil। 2 meter distance is enough, none of the above। तो जो एक्सकेवेशन से क्रेन का जो ऑपरेशन है वो 2 times of the depth of the excavation for type B and C soil and डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन ऑफ टाइप ए सॉइल। तो ये जो टाइप ए और टाइप बी और टाइप सी सॉइल है उससे ये इतना दूर होना चाहिए। Who will take gas test in सऊदी अरामको? सऊदी अरामको में गैस टेस्ट कौन करता है। Anyone who know how to use gas monitor। सऊदी अरामको सर्टिफाइड गैस टेस्टर, वर्क परमिट रिसीवर, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड गैस टेस्टर। तो सऊदी अरामको में जो गैस टेस्ट करता है वो सऊदी अरामको सर्टिफाइड गैस टेस्टर ही करता है, उसके अलावा किसी को ऑथराइज नहीं है गैस टेस्ट करने के लिए। What information gas tester need have to write on work permit? वर्क परमिट में गैस टेस्टर को कौन सा इंफॉर्मेशन मेंशन करना होता है। टाइम एंड डेट एंड सर्टिफिकेशन नंबर, ऑर्गेनाइजेशन कोड, बैच नंबर एंड गैस टेस्ट रिजल्ट, हिज बैच नंबर एंड साइन, गैस टेस्ट बैच नंबर, नेम एंड सर्टिफिकेट नंबर। तो जो गैस टेस्टर को जो है वर्क परमिट में वो मेंशन करना होता है परमिट में गैस टेस्ट रिजल्ट और उसका जो आईडी नंबर होता है और उसका साइन। ये तीनों चीज जो है कंपलसरी होता है, वो वर्क परमिट में मेंशन करना होता है। व्हाट इज चेक इन अ गैस टेस्ट? गैस चेक में क्या क्या चेक करते हैं। ऑक्सीजन लेवल, फ्लेमेबल गैस, इनर्ट गैस एंड हैवी गैसेस, फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक गैसेस, ऑक्सीजन, एलईएल, H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गैस टेस्ट में फ्लेमेबल और टॉक्सिक गैसेस को चेक करते हैं और ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं, एलईएल का परसेंटेज चेक करते हैं, H2S गैस का रेंज चेक करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड चेक करते हैं। ये दोनों चीज जो है चेक करते हैं, तो आंसर सी एंड डी। व्हाट इज कॉमन हजार्ड फाउंड इन कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस में कौन सा कॉमन हजार्ड है जो हमेशा पाया जाता है। हजार्डस एटमॉस्फेयर, केविन, इलेक्ट्रोक्यूशन, स्लिप ट्रिप एंड फॉल। तो
कन्फाइंड स्पेस में जो कॉमन हजार्ड्स है वो हजार्डस एटमॉस्फेयर, जो हजार्डस एटमॉस्फेयर है वो हर जगह पाया जाता है, हर कन्फाइंड स्पेस के अंदर पाया जाता है। A hazardous atmosphere is one which contain hazardous atmosphere है उसमें क्या चीज मौजूद होता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी और इनरिचमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड एट और अबव 35 ppm, H2S एट और अबव 10 ppm, ऑल ऑफ दी अबव। तो hazardous एटमॉस्फेयर में ये तीनों चीज जो है पाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट इज ऑक्सीजन डिफिशियंसी? ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्या है? Lower than 20% oxygen, oxygen that is not pure, too much oxygen, a lower than acceptable amount range of oxygen। तो जो ऑक्सीजन डिफिशियंसी का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 20% से कम है, उसको हम लोग ऑक्सीजन डिफिशियंसी बोलते हैं। व्हाट इज ऑक्सीजन इनरिचमेंट? ऑक्सीजन इनरिचमेंट क्या है? More than 23.5% oxygen, oxygen that is not pure, too much oxygen, a higher than acceptable amount या range of oxygen। तो ऑक्सीजन इनरिचमेंट का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 23.5% से ज़्यादा रहता है, उसको हम लोग ऑक्सीजन इनरिचमेंट बोलते हैं। At which level of oxygen breathing apparatus is required? कौन सा लेवल पे ऑक्सीजन का ब्रीथिंग apparatus रिक्वायर्ड होता है? At 25%, less than 10%, less than 20%, greater than 15%। तो जो ब्रीथिंग apparatus होता है वो लेस देन 20% ऑक्सीजन लेवल पे रिक्वायर्ड होता है। ऑन व्हाट लेवल ऑफ ऑक्सीजन नो वर्क इज अलाउड? ऑक्सीजन का कौन सा ऐसा लेवल होता है जिसमें वर्क जो है अलाउड नहीं किया जाता है? 16.5%, एनी रीडिंग अबव 23.5%, 22.8%, नन ऑफ दी। तो ऑक्सीजन का लेवल जब भी एटमॉस्फेयर में 23.5 से ज़्यादा होता है तो कोई भी वर्क अलाउड नहीं किया जाता है, क्योंकि उस वक्त फायर होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इनरिचमेंट स्टेज पे होता है। इसलिए कोई भी रीडिंग 23.5% से होगा ऑक्सीजन का तो कोई भी वर्क अलाउड नहीं किया जाता। एट व्हाट और विच रीडिंग ऑफ एलईएल हॉट वर्क इज नॉट अलाउड? एलईएल का ऐसा कौन सा रीडिंग होगा तो हॉट वर्क अलाउड नहीं होगा? 10%, 0.05, बिलो 0.5%, अबव 0% एलईएल। तो एलईएल का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में जब भी 0% से ज़्यादा होगा तो हॉट वर्क अलाउड नहीं किया जाता है। What is acceptable level of LEL to allow hot work? LEL का कौन सा एक्सेप्टेबल लेवल है जो हॉट वर्क को अलाउ करता है? किस लेवल पे हॉट वर्क अलाउड है? 10% LEL, 0% LEL, बिलो 0.5% LEL, अबव 0% LEL। तो LEL का जो कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 0% होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में 0% LEL होगा तभी हॉट वर्क अलाउड होता। Which one is correct for H2S? इसमें से कौन सा जो है H2S के लिए वो सही है, उसका स्टैंडर्ड सही है? 10 ppm और above breathing apparatus must be used, above 100 ppm no work or confined space entry allowed, 10 ppm to 100 ppm division head must sign the permit, all of the above। तो ये जितने भी ऑप्शन है ये पूरे सही है H2S गैस से रिलेटेड, तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। On which concentration level of H2S breathing apparatus is required? ब्रीथिंग apparatus कब रिक्वायर होता है? जब H2S का कंसंट्रेशन कितना होता है? 5% ppm, 10 ppm एंड अबव, 1 ppm, अबव 50 ppm। तो H2S गैस का जो ppm 10 ppm या उससे ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में तो ब्रीथिंग apparatus मस्ट बी 1 करना पड़ता है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री इज नॉट अलाउड इफ, कन्फाइंड स्पेस एंट्री जो है वो अलाउड नहीं है कब? कार्बन मोनोऑक्साइड इज 1000 ppm, H2S इज अबव 100 ppm, LEL 10%, ऑल ऑफ द अबव। तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री इन तीनों कंडीशन में अलाउड नहीं है, तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। व्हेन रिसीवर स्मेल अ गैस व्हाट शुड ही डू? अगर रिसीवर को कोई भी गैस स्मेल करता है तो उसको क्या करना चाहिए? Inform safety department, stop work and inform issuer to conduct gas test, report to the
loss prevention, continue work and conduct gas test by himself। तो अगर कोई रिसीवर कोई भी गैस स्मेल करता है तो वो सबसे पहले अपना काम बंद करे और ईश्वर को इन्फॉर्म करे और ताकि वो दोबारा से गैस टेस्ट कर सके। When fire watch is required, फायर वॉच कब रिक्वायर होता है? When a gas test is over, when fire watch is required, फायर वॉच कब रिक्वायर होता है? When a gas test is over for LEL for high risk job, whenever an ignition source is used, whenever a fire could occur। तो फायर वॉचर का जो रिक्वायरमेंट होता है जब कोई इग्निशन सोर्स पे काम हो रहा होता है या फिर कोई आग लग जाता है तो फायर वॉच का रिक्वायर होता है। What training a fire watch should have? फायर वॉच के पास कौन सा ट्रेनिंग होना चाहिए? ऑपरेट फायर इक्विपमेंट टू ड्राइव फायर ट्रक, टेक गैस टेस्ट, ऑपरेट प्रोसेस इक्विपमेंट। तो फायर वॉच के पास जो है वो फायर सिलेंडर कैसे ऑपरेट करना है, फायर इक्विपमेंट कैसे ऑपरेट करना है, उसका ट्रेनिंग कंपलसरी होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल